दोस्तों आज हम फिर से इंट्राडे में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। मैं आपके सामने एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस को सेट करूंगा और टारगेट को सेट करूंगा। ट्रेड कंप्लीट होने के बाद हम ट्रेड लेने के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे कि हमने यहाँ पर किस लॉजिक से एंट्री बनाई थी। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने मूवी क्विक के स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री बना ली है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम पिछले कुछ दिनों से इसी स्टॉक के अंदर ट्रेड ले रहे हैं और अभी हमने यहाँ पर 90 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। एंट्री लेने के बाद हमें यहाँ पर कुछ पैसों का लॉस दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पर हमने एंट्री बनाई है उससे प्राइस थोड़ी सी ऊपर चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। अगर अभी हम चार्ट को देखें तो सिंपली हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हो चुकी है। देखिए, हमने प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री ली है। हमारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि इस कैंडल के अंदर एंट्री हो, लेकिन एंट्री होने से पहले ही ये कैंडल डाउन साइड में आ गई और अगली कैंडल जैसे ऊपर गई है वैसे हमारी एंट्री हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। हमने सोचा कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री होगी, उसके बाद ये कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोजिंग देगी, लेकिन इसकी क्लोजिंग हमारे एंट्री पॉइंट के पास ही हो चुकी है। देखते हैं कि अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगर हम इस टूल की मदद से देखें तो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है। हमारा एसएल इस कैंडल के हाई के पास है और हमने यहाँ पर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक सपोर्ट के पास अपने टारगेट को सेट किए हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा एसएल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमारा टारगेट भी इससे डबल है। पर जैसे जैसे इसकी प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी, हम अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। इसी वीडियो में आप देखेंगे एसएल ट्रेल करने का सही तरीका क्या होता है। अगली कैंडल तो काफी तेजी से डाउन साइड में आई है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 200, 250, 300 रुपए तक पहुंच चुका है। यह कैंडल कुछ ही सेकंडों में यहाँ तक लो लगाई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर चल रही है। जैसे जैसे कैंडल ऊपर निकल रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, और जैसे जैसे कैंडल डाउन साइड में आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर 90 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 90 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ चार्ट को देखें तो हमने सिंपली इस सपोर्ट तक अपने टारगेट को एक्सपेक्ट किया है कि प्राइस यहाँ तक आए, तब हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो। देखते हैं यहाँ तक प्राइस आती है या नहीं। ये कैंडल सेम इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए, वापस से प्राइस डाउन साइड में आने स्टार्ट तो हुई है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर हम यहां पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो यहां तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके आसपास हुई है। और जब ऐसे कैंडल बनते हैं तब थोड़ा सा प्राइस रिवर्सल का डर हो जाता है, क्योंकि सेलर तो प्राइस को नीचे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन बायर्स यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं आने दे रहे। देखिए, अगली कैंडल भी तेजी से यहाँ तक आई, लेकिन ये भी यहीं से रिजेक्शन ले रही है। अगर हम चार्ट को पीछे करके देखें तो सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस यहीं से ओपन होकर ऊपर गई है और फिर से प्राइस यहीं पर रिटेस्ट ले रही है। मतलब कि अभी के लिए ये लेवल एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। अगर 1 से 2 कैंडल के अंदर ये लेवल ब्रेक नहीं होता और यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है, फिर तो हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है प्राइस इसी लेवल से सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर चली जाए। इसलिए हम यहाँ पर नज़र बनाकर रखेंगे। देखिए, इस लेवल को देखकर हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, इसलिए अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और कम करने वाले हैं। सिंपली पहले हमारा एसएल 45 रुपये पर था और अभी हम इसे ट्रेल करके 42 रुपये पर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा एसएल 6 पॉइंट का है और टारगेट 20 पॉइंट का, मतलब कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पर लेना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पर हमने एंट्री ली उससे प्राइस अभी 4-5 रुपये नीचे चल रही है, तो 2-3 रुपये एसएल ट्रेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमने एसएल को ट्रेल करके बिल्कुल सही जगह पर सेट की है, इसलिए अब यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं। लेकिन 2-3 कैंडल के अंदर यह लेवल ब्रेक नहीं होता है, फिर तो हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 45-90 रुपये पर आ चुका है। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं और यहाँ पर हमें डर यह है कि यह कहीं डोजी कैंडल बनकर ना क्लोज हो जाए, क्योंकि जब डोजी कैंडल बनते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एग्जैक्टली प्राइस किस साइड मूवमेंट कर सकती है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यह कैंडल एक डोजी कैंडल बनकर नहीं क्लोज हुई। अब यहाँ पर हमें देखना यह है कि क्या ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर पाती है या फिर यह भी यहीं से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग देगी। कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन यह लेवल इन्हें रोक रहा है। फाइनली यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दी है और ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। अब देखना यहाँ पर हमें यह है
कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे। देखिए यहाँ पर लेवल को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल को ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस कैंडल ने भी इस लेवल को ब्रेक की, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। इसीलिए हमें देखना यह है कि क्या ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे पाती है या फिर नहीं। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 600, 650, 700 रुपये तक पहुँच चुका है। देखिए अभी यहाँ पर हमें 1:1 का टारगेट तो मिल रहा है, मतलब कि जितना हमने एसएल को सेट किया था उतना प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिख रहा है। पर हम सिंपली अपने टारगेट तक का वेट करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है या फिर नहीं। इस कैंडल ने लो तो इस लेवल के नीचे लगाई, लेकिन अभी ये यहीं से रिजेक्शन ले रही है और अभी इसकी प्राइस इस लेवल के ऊपर चल रही है। हमें यहाँ पर डर है कि यह कहीं हैमर कैंडल बनकर ना क्लोज हो जाए, क्योंकि जब हैमर कैंडल बनेगा उसके बाद तो प्राइस रिवर्स हो ही जाएगी। पर अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 1-1.5 मिनट बचे हुए हैं, देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। वापस से कैंडल इस लेवल के नीचे तो आ चुकी है और अभी इसकी क्लोजिंग में कुछ सेकंड बचे हुए हैं। अगर ये इसके नीचे ही क्लोजिंग कर देती है फिर तो हम आराम से अपने टारगेट तक वेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ अपने ट्रेड को देखें तो सिंपली इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और इस कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल सही जगह पर हुई है। इसने इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, जिसे देखकर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो आ रहा है कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आई है और अभी हमारा प्रॉफिट 700-800 रुपये के करीब में चल रहा है। 900-1000 रुपये तक पहुँच चुका है, क्योंकि कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। देखिए यहाँ पर हमें 1:2 का टारगेट दिखना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि जहाँ पर अभी हमारा एसएल है उस पॉइंट से हम काउंट करें तो यहाँ पर हमें 1:2 का टारगेट मिल रहा है। अब अगर यहाँ पर हमें अपने पोजीशन को होल्ड करना है तो सिंपली अब हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है और हमें लगता है कि इस कैंडल में भी काफ़ी अच्छा मोमेंट देखने को मिलेंगे। इसलिए अब हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई के ऊपर कर देंगे। देखिए अब यहाँ से हमारा एसएल मात्र 3 पॉइंट का है। अगर प्राइस अचानक से ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पर 270 रुपये का लॉस होगा। अभी ये कैंडल थोड़ी बहुत ऊपर निकल रही है, लेकिन जैसे ये रिवर्स होगी हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 1200-1300 रुपये के करीब में चल रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए हम इस पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री हुई 636 रुपये पर और हम एग्जिट हुए 621 रुपये पर, मतलब कि यहाँ पर हमने 15 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि हमें यहाँ पर 1350 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। देखिए अगर हम अपने पहले एसएल से इस टारगेट को कंपेयर करें तो हमने सिंपली यहाँ पर 1.5 गुना का प्रॉफिट किया है, लेकिन दूसरे एसएल से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमने लगभग 2 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट किया है। और अगर हम रिसेंट एसएल से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमने 4 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। हमारा टारगेट तो यहाँ तक था, लेकिन हम इससे पहले ही एग्जिट क्यों हो गए, चलिए इसे समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। जब हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखा तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में गिर रही थी। अगर यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दें तो ये भी एक रेजिस्टेंट लेवल था और प्राइस इसी लेवल से गिर रही थी। फिर हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। जब हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखा तो सिंपली आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। फिर धीरे धीरे प्राइस इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाती है, जिसे देखकर काफी सारे बायर्स को लगा कि अब यहाँ से प्राइस अप साइड में जा सकती है और उन्होंने इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। लेकिन अगली ही कैंडल में प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई और इन दोनों कैंडलों के अंदर सबके एसएल हिट हो गए। फिर थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए प्राइस यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनाती है, जिसे देखकर फिर से काफ़ी सारे बायर्स ने एंट्री बनाई और इन लेवलों पर अपने एसएल को सेट किया। लेकिन अगली ही कैंडल डाउन साइड में आने लगी और इस चीज को देखकर काफी सारे बायर्स पैनिक में आकर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिए और जो लोग यहाँ पर बचे थे उन्हें इस कैंडल ने बाहर कर दी। देखिए यहीं पर हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक आएगी और हम यहाँ पर एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन एंट्री लेने से पहले ही ये कैंडल डाउन साइड में आ गई और इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री नहीं हुई। अगली कैंडल जैसे ओपन होकर ऊपर निकली, हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हो गई और इस चीज को देखकर हमने अपने एसएल को इस कैंडल के हाई के ऊपर सेट की, क्योंकि हमें पता था कि अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर निकलती है फिर तो वो अप साइड में ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी एनालिसिस बिल्कुल सही थी। अगली ही कैंडल के अंदर डाउन साइड के मोमेंट आए और ये कैंडल डाउन साइड में क्लोजिंग दी
उसके बाद लगातार यहाँ पर रेड कैंडल बनते गए और सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंदर एग्जिट कर ली। हमने तो अपने टारगेट को यहाँ तक सेट किया था, फिर हमने अपने पोजीशन को यहीं पर एग्जिट क्यों की। जब हमने चार्ट को थोड़ा सा पीछे किया तो हमें यहाँ पर भी कुछ लेवल्स दिख रहे थे, जिसकी वजह से हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई करके यहीं पर एग्जिट कर ली। देखिए यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग की। जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए। तीसरी बार तो हमने अपने एसएल को ट्रेल करके मात्र 3 पॉइंट पर कर दिया, मतलब कि जहां पर हमने एंट्री ली थी उससे 3 पॉइंट का हमारा एसएल था। यहाँ पर हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जहां पर हमें रिजेक्शन दिखना स्टार्ट हुआ वहीं पर हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। इस ट्रेड के अंदर हमने 11,000 रुपये का कैपिटल यूज किया, जिससे कि हमें एक ही ट्रेड के अंदर 1350 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर इसमें से हम 70 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज निकाल दें फिर भी हमें 1250 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ ही। देखिए 10,000 रुपये के कैपिटल से 1,000 रुपये का प्रॉफिट निकालना काफ़ी अच्छी बात है। मुझे पता है अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे हम तो 5,000 रुपये से 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन ये वो कमेंट नहीं करेंगे कि हम 5,000 रुपये को 2 ही दिन में लॉस भी कर देते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता। अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।